हेलो फ्रेंड्स। आज जनवरी महीने की 20 तारीख है और आप देख सकते हैं इस समय मेरे जो गुड़हल के पौधे हैं उनकी कंडीशन कैसी है। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले बिल्कुल भी धूप नहीं हो रही थी और ठंड काफ़ी ज़्यादा था, कोहरा पड़ रहा था। तो काफ़ी दिनों से ये कलियां ऐसी की ऐसी ही पड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही धूप मिलनी शुरू हुई तो ये कलियां खिल गईं। गुड़हल का पौधा एक धूप का पौधा है। अगर इसको अच्छी धूप मिलेगी और दिन का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहेगा तभी आपका गुड़हल का पौधा फ्लावरिंग करता है। इस समय काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि उनकी जो कलियां हैं वो गिर रही हैं, फूल बहुत छोटे हो रहे हैं और जो कलियां बन रही हैं वो खिल भी नहीं रही हैं। तो ये सारी जो समस्या आ रही थी वो सिर्फ मौसम की वजह से थी। ठंड बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये सारी की सारी समस्या आपके गुड़हल के पौधे पर आ रही थी। ठंड में गुड़हल का पौधा ग्रोथ कम करता है, डोरमेंसी पीरियड में होता है। वैसे गुड़हल का पौधा एक ऐसा प्लांट है जो पूरे साल फ्लावरिंग करता रहता है। पर अभी सही टाइम आ गया है हमारे गुड़हल के पौधे पर कुछ काम करने के, कुछ ज़रूरी काम जो कि आपको इस समय जनवरी के आखिरी हफ्ते में ज़रूर कर लेना चाहिए आपके गुड़हल के पौधे पर। वो क्या क्या काम है, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। तो सबसे पहले तो आप अपने गुड़हल के पौधे को एक ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर सबसे अच्छी धूप आती हो आपके गार्डन में। इसके बाद आपको अपने पौधे की जो मिट्टी है इसमें पानी डालना बिल्कुल भी बंद कर देना है। पानी आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। वैसे भी मैंने तो अपने गुड़हल के पौधे में काफ़ी दिन हो गए पानी डाले ही नहीं, क्योंकि पानी सूख ही नहीं रहा था। अभी आप जैसे ही धूप निकल रहा है तो इसकी जो मिट्टी है इसको अच्छे से पहले सूखने दीजिए, और जैसे ही आपके पौधे की मिट्टी अच्छे से सूख जाए तो आपको अपने सभी गुड़हल के पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है, ताकि आपके पौधे में जितने भी कीड़े हैं, फंगस हैं, वो धूप से ख़त्म हो जाए। आगे गुड़ाई के बाद हम इसका रूट ट्रीटमेंट करेंगे। रूट ट्रीटमेंट के बाद हम इसकी रूट प्रूनिंग करते हैं। रूट प्रूनिंग हम फरवरी के महीने में करेंगे, लेकिन रूट प्रूनिंग करने से पहले आप अपने गुड़हल के पौधे का रूट ट्रीटमेंट ज़रूर कर लें, क्योंकि गुड़हल के पौधे में धूप कम मिलने की वजह से, मिट्टी न सूखने की वजह से काफ़ी सारी बीमारियां इस समय लगी होती हैं। इसके ब्रांचेस पर काफ़ी सारे कीड़े लगे होते हैं और इसकी जो मिट्टी है इसमें भी काफ़ी सारे कीड़े लग जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको अपने सभी गुड़हल के पौधे का रूट ट्रीटमेंट करना है, लेकिन सभी गुड़हल के पौधे का रूट प्रूनिंग आपको करें ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपने कोई नया पौधा लगाया है तो उसकी जड़ तो बहुत कम होती है, उसमें आपको रूट प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको सिर्फ रिपोर्ट कर दें, या फिर कोई ऐसा पौधा है आपका जिसको आपने 4-5 महीने पहले लगाया है और जिसकी रूट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसकी भी रूट प्रूनिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हर पौधे का रूट प्रूनिंग करने का आपको ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आपको कोई जानकारी मिली और आप तुरंत से उस काम को अपने पौधे पर कर दें। बिना सोचे समझे कोई भी काम आप अपने पौधे के ऊपर ना करें। अगर आपने कुछ दिन पहले ही कोई गुड़हल का नया पौधा लगाया है और उसे छोटे गमले में लगाया है, तो इस समय आप उसको बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप उसका रूट ट्रीटमेंट ज़रूर करें। अगर इस समय आप अपने पौधे की मिट्टी को बदलना चाहते हैं तो आप उस पौधे को बाहर निकाल कर उसकी जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी है उसको हटा लीजिए, और नई मिट्टी के साथ दोबारा आप उसी पॉट में अपने पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि रूट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी बहुत आप रूट हटा दीजिए, बहुत ज़्यादा रूट हटाने की आपको ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, रूट प्रूनिंग से पहले आपके पौधे की रूट ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय जो हमारा पौधा होता है इसमें काफ़ी सारी बीमारियां लगी होती हैं, काफ़ी सारे कीड़े लगे होते हैं। अगर इस काम को किए बिना ही आप अपने पौधे के रूट को काट देंगे तो पौधा जल्दी से ग्रो नहीं कर पाता है, और पहले से ही बीमार होता है आपका पौधा तो पौधा शॉक में भी जा सकता है और कभी कभी हमारा पूरा का पूरा प्लांट खराब हो जाता है। आपको अपने उसी पौधे की रूट प्रूनिंग करनी है जिसकी जो जड़ें हैं वो बाहर से दिखाई दे रही हो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो पौधा है इसमें जो जड़ें हैं वो ऊपर तक आ गई हैं और जड़ों को आगे बढ़ने के लिए जगह ही नहीं है। अगर हम इन जड़ों को प्रून नहीं करेंगे तो नई जड़ें निकल कर नहीं आएंगी और आपका पौधा अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो ऐसे ही पौधों को रूट प्रूनिंग की ज़रूरत होती है, सभी पौधे में रूट प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप पहले देखें कि आपके पौधे को रूट प्रूनिंग की ज़रूरत है या नहीं, तभी आप रूट प्रूनिंग करें, वरना आपको सिर्फ रूट ट्रीटमेंट करना है और रूट ट्रीटमेंट करने के बाद आपको अपने पौधे को खाद देना है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम कि हमें गुड़हल के पौधे का रूट ट्रीटमेंट कैसे करना है। गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर सिस्टेमिक इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। सिस्टेमिक इंसेक्ट्स वो कीड़े हैं जो कि पौधे के अंदर
घर कर लेते हैं, इसकी पत्तियों के अंदर, इसकी कलियों के अंदर घर बना लेते हैं। आपने देखा होगा कि गुड़हल की कलियां गिरती हैं। गुड़हल की कलियां गिरने के पीछे ये एक मुख्य कारण है कि कुछ कीड़े इसकी कलियों के अंदर घर बना लेते हैं और अंदर से कलियों को खा लेते हैं, जिससे कि कलियां जो है वो खिलने से पहले ही गिर जाती हैं। तो जो सिस्टेमिक इंसेक्ट है हमारे गुड़हल के पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसके ऊपर हमें ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसकी मिट्टी में एक ऐसी चीज़ डालना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि इसके अंदर जो भी इंसेक्ट बन गए हैं वो ख़त्म हो जाए। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको चाहिए एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड। यहाँ पर मेरे पास है कॉन्फिडर। कॉन्फिडर एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। कॉन्फिडर के अंदर पाया जाता है इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड जितने भी सकिंग इंसेक्ट हैं, सकिंग इंसेक्ट यानी कि रस चूसने वाले कीड़ों के ऊपर ये कमाल का असर दिखाता है। कॉन्फिडर के अलावा आप किसी और भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर इमिडाक्लोप्रिड ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इमिडाक्लोप्रिड सिस्टम में जो कीड़े लगे होते हैं उनके ऊपर बहुत ही बढ़िया काम करता है। आपको 1 ml इंसेक्टिसाइड को 1 लीटर पानी में घोलकर अपने पौधे की मिट्टी में डाल देना है। इससे जितने भी कीड़े इसकी मिट्टी में लगे हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और अगर कीड़ों ने कलियों के अंदर, पत्तों के अंदर घर कर लिया है तो वो भी इसको डालने से ख़त्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इमिडाक्लोप्राइड 1 से 7 दिन तक का टाइम लेता है कीड़ों के ऊपर काम करने के लिए। इस लिक्विड को मिट्टी में डालने के बाद आपको कोई और पानी आपके पौधे को नहीं देना है और मिट्टी को फिर से आपको अच्छे से सूखने देना है। 7 दिन बाद जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए तो इसको आपको फिर से अपने पौधे के ऊपर एक बार दोबारा से डालना है। अगर आपके पास ये इंसेक्टिसाइड नहीं है या फिर इमिडाक्लोप्रिड इंसेक्टिसाइड आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधे में, आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं हमारे पास, दोनों ही होममेड सॉल्यूशन है और आपको आपके घर के किचन से ही मिल जाएंगी। पहली जो चीज़ है वो है हल्दी पाउडर। हल्दी एक नेचुरल एंटी फंगल है, एंटी इंसेक्टिसाइड है। तो अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है घर पे तो आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल अपने गुड़हल के पौधे की मिट्टी में डालने के लिए इस समय करें। आप 1 चम्मच इसकी मिट्टी में अच्छे से मिला दीजिए, इसके बाद आप वाटरिंग कर सकते हैं, या फिर आप 1 चम्मच हल्दी को पानी में घोलकर भी इसकी मिट्टी में डाल सकते हैं। कोई भी तरीके से आप इसको अपने पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। दालचीनी भी आपको 1 चम्मच लेना है। इसको भी आप या तो मिट्टी में अच्छे से फैलाकर इसमें पानी डाल दीजिए या फिर इसको पानी में घोलकर अपने पौधे की मिट्टी में डाल दीजिए। फ्रेंड्स, ये प्रोसेस भी आपको रिपीट करनी है, यानी जो हल्दी पाउडर या फिर जो आप दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल करेंगे वो भी आप वाटरिंग करने के बाद जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए तो उसको एक बार फिर से अपने पौधे की मिट्टी में डालें। यानी रूट प्रूनिंग से पहले 2 बार इस प्रोसेस को अपने पौधे के ऊपर ज़रूर करें। ये जो लिक्विड है इसका स्प्रे हमें हमारे पौधे की स्टेम के ऊपर भी अच्छे से करना है, यानी कि ऊपरी हिस्से पर भी आपको इस लिक्विड का अच्छे से स्प्रे करना है। जो लिक्विड आप अपने पौधे की मिट्टी में डालेंगे उसी का स्प्रे आप इसके ऊपर अच्छे से कर दीजिए। तो इससे इसके ऊपर जो भी कीड़े वगैरह लगे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आने वाले जो मुख्य काम है हमारे पौधे के ऊपर जो हमें आगे करना है, रूट प्रूनिंग, इसका फर्टिलाइजेशन, तो उससे पहले आपका पौधा हेल्दी हो जाएगा और उन सारी चीज़ों के लिए पहले से ही तैयार रहेगा। गुड़हल से रिलेटेड वीडियो आगे मैं आपके साथ फरवरी में शेयर करूंगी। आगे इस पर जो भी मैं काम करूंगी उसका वीडियो मैं आपके साथ फरवरी में शेयर करूंगी। अगर आपको इससे संबंधित कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर आप एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।